गुड मॉर्निंग गाइस, मैं कंचन यूट्यूब के रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वो मैथ बताने वाला हूं जो एक चर में बहुपद है या नहीं है, या फिर इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, या फिर दोस्तों ये जो व्यंजक दिया हुआ बहुपद दिया हुआ इसमें से कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये क्लास 9 का मैथ है दोस्तों। चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है ना। कौन कौन दोस्तों एक चर में बहुपद है, या फिर कौन कौन दो चरों में बहुपद है, या कौन कौन तीन चरों में बहुपद है, या कौन कौन बहुपद नहीं है। बस आपको ये क्वेश्चन देखकर बस समझ के लिखना दोस्तों। तो याद रखिएगा, जैसे मैं समझाऊंगा ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि अगर आप समझ जाते हैं तो एग्जाम्स में किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आप आराम से उसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टोटल तीन चर है ना। टोटल कितने चर है दोस्तों? तीन चर। कैसे? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे तीन चर में से हम लोग बोल सकते हैं कि सर 1 2 3। कितना है? 1 2 3। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। इसका अर्थ यह है इसके पावर में कुछ नहीं है, यहां 1 भले ही छिपा हुआ, लेकिन याद रखिएगा जो पावर में 1 से अधिक होगा बस उसे हम लोग लेंगे। मतलब यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 रह सकता क्या है? क्या दोस्तों? है। लेकिन याद रखिएगा तीन चर तो है कि 1 2 3, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि सर एक चर में बहुपद है। क्यों बोलेंगे? इसका आंसर होगा एक चर में क्या दोस्तों? एक चर में बहुपद है। कैसे है वो भी देख लीजिए आप। यहां पे जो है 1 2 3 यानी तीन चर दिया हुआ 1 2 3, लेकिन तीन चरों में से पावर कितना में है? मात्र एक में है। क्या में? 4x का स्क्वायर है ना। यानी जिसमें घात यानी पावर दिया रहेगा, अगर दो में दिया रहता तो बोल सकते थे कि दो चरों में बहुपद है। या घात यानी तीन चर है 1 2 3, लेकिन तीन चर में से एक ही चर ऐसा दोस्तों जिसके पावर में मेंशन किया हुआ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक चर में बहुपद है। कैसे? क्योंकि एक के में पावर है। यहां देखिए यहां कितना चर है? दो चर, एक और एक दो, लेकिन इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि एक में ही पावर दिया हुआ, तो इसको हम लोग कितना बोलेंगे कि एक चर में क्या दोस्तों? एक चर में बहुपद है। इसको भी हम लोग बोलेंगे कि सर एक चर में बहुपद है ना। चलिए नेक्स्ट। यहां पे दोस्तों देखिए दोनों में पावर नहीं है, भले चर दो है, ये और ये चर दो है, लेकिन एक में भी पावर नहीं दर्शाया गया है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर में इन दोनों के पावर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए तो ये भी दो चर में बहुपद है। क्या इसमें पावर में कुछ है? कुछ नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा कि ये भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रही होगा ना दोस्तों? ये भी बहुपद नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर तीन चरों में बहुपद है। क्यों? क्योंकि टोटल तीन चर है, एक दो तीन, तीन चर है, और देखिए तीनों में पावर में दर्शाया हुआ है कि नहीं? तीनों में पावर में है, इसका मतलब एक दो तीन तीनों में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर तीन चरों में बहुपद है। कितने चरों में? तीन चरों में बहुपद है। ओके, तीन चरों में बहुपद है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आराम से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन दो चर में बहुपद है, और कौन कौन बहुपद नहीं है, या कौन कौन तीन चर में बहुपद है। एक बार और रिपीट करता हूं। 1 2 3 तीन चर है, लेकिन एक में पावर दर्शाया, एक चर में बहुपद होगा। यहाँ दो चर है लेकिन एक में दर्शाया, तो इसीलिए बोल सकते हैं एक चर में बहुपद है। यहाँ पे देखिए पावर दिया हुआ कुछ भी नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ भी पावर में कुछ भी नहीं है, बहुपद नहीं है। यह तीन चर है, एक दो तीन, लेकिन तीनों में देखिए क्या है? पावर में दर्शा चुका है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे तीनों में है, मतलब तीन चरों में क्या है? बहुपद है। चलिए एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। किस ओर? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। क्या बोल रहा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, मतलब यहां पे जो है एक्स के साथ क्या है, यहां भी एक्स के साथ क्या है, यहां भी एक्स के साथ क्या है, यहां भी एक्स स्क्वायर के साथ, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ क्या, यहां भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या, वही हमारा आंसर होगा। मतलब निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? तो दोस्तों याद रखिएगा गुणांक का मतलब होता गुना, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन से नंबर को गुना किया गया है? एक्स स्क्वायर के साथ, या कुछ नहीं मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1। हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर कितना होगा? 1। यहां देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब क्या छिपा हुआ? -1। जहां पे माइनस रहेगा
वह मेंशन करना होगा, यानी -1 आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या दर्शाया हुआ है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं सर क्या है, π/2। गुड। आगे आगे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, नहीं है ना। चलिए एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं भाई, तो क्या देंगे, 0 आंसर होगा ना, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ कुछ जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ दोस्तों, 1। तो सर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में 1/2 दिख रहा, क्या दिख रहा है हम लोग को, एक्स स्क्वायर के साथ में दिख रहा 1/2, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न बहुपदों में से, क्या बोला दोस्तों, निम्न बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। इसका मतलब यह है, रैखिक का मतलब पावर में 1 होना चाहिए, घाती का मतलब घात यानी पावर, जिसके पावर में 1 हो, जिसके पावर में द्विघाती मतलब पावर में 2 हो, त्रिघाती जिसके पावर में 3 हो, बस वो आपको दर्शा देना है। बहुत इजी सवाल है दोस्तों, है ना। निम्न बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक है, मतलब पावर में 1 है, कौन सा द्विघाती है, पावर में 2 है, कौन सा त्रिघाती है, पावर में 3 है। देखिए यहाँ पावर में 2 है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इसके पावर में भी 1 है, इसके पावर में 2 है, लेकिन याद रखिएगा बड़ा भाई के सामने छोटा भाई का नहीं चलता है। इसका मतलब यह है कि सर पावर में इसका 2 है, यानी जो बड़ा पावर रहेगा वही दर्शाना होगा, है ना। पावर में 2 है तो क्या बोलेंगे, द्विघाती। क्या बोलेंगे दोस्तों, द्विघाती। द्वि माने 2, पावर माने घात। चलिए यहाँ पे घात कितना है, 3 है ना दोस्तों, या 1 या 3 बोले ना, जो बड़ा रहेगा वही होगा, यानी कि यहाँ आंसर क्या होगा, यह आंसर हो जाएगा हमारा त्रिघाती। यहाँ पे आंसर क्या, कुछ नहीं मतलब 1 2, है ना। यहाँ भी आंसर क्या दोस्तों, यहाँ भी हो जाएगा द्विघाती। क्या होगा दोस्तों, द्विघाती। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या, 1। मैंने अभी क्या बताया कि जहां पे कुछ नहीं रहेगा 1 रहेगा मतलब रैखिक। रैखिक का मतलब होता है 1, पावर में कितना दोस्तों, रैखिक का मतलब पावर में 1 होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या कुछ नहीं मतलब 1, यानी क्या होगा, ये भी हो जाएगा हमारा रैखिक। नेक्स्ट, यहाँ पे पावर में कितना है, 2 है, क्या होगा दोस्तों, द्विघाती। आप लोग तो खुद एकदम टैलेंट है ना, बस समझ में आ गया होगा, फटाफट आप लोग बना लीजिएगा, पता है। यहाँ पे पावर में 3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिघाती। क्या हो जाएगा, त्रिघाती। बस पावर देखना है, इसमें बहुपद नहीं देखना। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 2 3, तीनों में से बड़ा कौन है, ये, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा त्रिघाती। यहाँ पे पावर में 1 है या पावर 2 है, क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विघाती, है ना, जिसके पावर में 2 है। यहाँ दोस्तों 1 है या 2 है, क्या होगा, द्विघाती। चलिए आज का जो है वीडियो यही समाप्त हो रहा है। इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, इसमें कौन कौन रैखिक मतलब द्विघात है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। आपको वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। बस आगे आप जो है पेशेंस रखिए, अगला वीडियो में जल्द